आप में से कई लोगों की ये क्वेरी होती है कि इंडोर जो पौधे होते हैं उन्हें कौन सी खाद देनी चाहिए। क्या वही खाद इन पौधों के लिए सही है जो टेरेस पर या बालकनी में धूप में जो पौधे रखे हुए हैं उनको जो खाद देते हैं, क्या वही देना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में जो खाद मैं बता रही हूँ ये मैं भी अपने इंडोर प्लांट को यही खाद देती हूँ। और खाद देने के साथ साथ ऐसे कौन से नियम हैं जो इंडोर प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं जो आपको अपनाने चाहिए, जिनको अपनाने के बाद आप अपने इंडोर पौधे को सूखने से बचा सकते हैं, चाहे वो सालों भर में कोई भी सीज़न हो। जैसे अभी सर्दियों में एग्लोनीमा को कैसे बचाना है, इस पर वीडियो कल या परसों ही मैंने शेयर किया है और आप लोगों को बहुत ही पसंद आया है, उसके लिए धन्यवाद। इंडोर जो पौधे रखे होते हैं यदि उनको बचा कर रखना है पूरे साल, तो सबसे पहली टिप ये है कि आप पौधों को कभी भी रेगुलर वाटरिंग नहीं करेंगे। डेली पानी देने से ये पौधे निश्चित तौर पर ख़राब हो जाते हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात आपको बता रही हूँ। तो पानी कब देना है? आप वीक में एक बार सर्दियों में और गर्मियों में 2 बार से ज़्यादा पानी नहीं देंगे, क्योंकि ये पौधे सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटर से ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप है कि वाटरिंग का विशेष ध्यान रखिए, पानी डेली ना दें। अब दूसरी टिप ये है कि इन पौधों को ऐसा आप कभी भी ना करें कि एक दिन डायरेक्ट सनलाइट में, पूरे दिन के सनलाइट में और एक दिन छाया में, एकदम से लोकेशन को यदि आप स्विच करेंगे तो भी ये पौधे खराब हो जाते हैं। पौधे जब एक जगह एक लोकेशन पे सेट हो जाते हैं तो उन्हें बार बार हटाना नहीं चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और है कि जब कभी आप इन पौधों पर पानी दे रहे हैं, जिस दिन भी वाटरिंग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि पानी बहुत देर तक जमा ना रहे। इसको ड्राई करने के लिए एक तो वेल रन सॉइल आप बना सकते हैं, जिसमें कि मिट्टी जो है इस तरीके की वेल रन हो कि पानी को होल्ड ना करे। और फिर भी आपको लगता है कि सॉइल में पानी बहुत देर तक है, तो बाहर बालकनी में या टेरेस पर इसे निकालिए इंडोर वाले पौधे को, और शेड में ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर कि हवा क्रॉस वेंटिलेशन हो और मिट्टी जो है वो सूख पाए। मिट्टी सूख जाती है तो फिर इसे आप अंदर ले आइए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस वजह से आप अपने इन पौधों को, जो कि ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, इन पौधों को आप जब भी पानी दे रहे हैं लीव्स को अच्छे से वॉश कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखें, लीव्स इनकी क्लीन दिखें, तो लीव्स को अच्छे से वॉश करना है। यदि वॉश नहीं कर सकते हैं तो वाइप आउट कर सकते हैं। यदि इस पे डस्ट रहेगा तो एक तो बहुत नेगेटिविटी होती है, देखने में भी सुंदर नहीं लगते और ये पौधे जो है बढ़ नहीं पाते, इनकी बढ़त अच्छे से नहीं हो पाती है। तो लीव्स को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब खाद की बात करते हैं कि कौन सी खाद सबसे बेहतरीन है इन पौधों के लिए। और हाँ, जिस तरीके से हम फूलों वाले पौधों को ज़्यादा खाद देते हैं वैसे बिल्कुल रेशियो नहीं रखना है, फ्रीक्वेंसी भी उतनी नहीं रखनी है। आप 3 महीने पे एक बार ही इंडोर प्लांट्स को खाद दीजिए। ये पौधे क्योंकि धूप में नहीं रहते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनका स्लो होता है, इस वजह से आपको खाद हमेशा 2-3 महीने पर ही देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हर एक 10 से 15 दिनों पर खाद देते जाएं, ऐसे में पौधे की बढ़त नहीं होती है, उल्टा ये पौधे बहुत जल्दी मरने लगते हैं और इनकी पत्तियां भी बिना वजह सूखने लगती हैं। अब जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, डायरेक्ट मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। यह है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो खाद होता है ये पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। इसे हमेशा पानी में घोल करके देना ही बेनिफिशियल होता है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट सॉइल में डालें। ये जो ह्यूमिक एसिड होता है ये जड़ों को मजबूत करने में हेल्प करता है। और वीडियो में ऑर्गेनिक घर के बने हुए खाद भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस खाद को हर एक 3 महीने पर आप दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी और ये जो पौधा है वो किसी भी सीज़न में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेगा और सूखेगा नहीं। अब क्वांटिटी कितनी लेनी है? आधा चम्मच आपको एक गमले के लिए लेना है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि इंडोर प्लांट्स जब आप लगा रहे हैं पॉट साइज़ का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी बड़े पॉट में ना लगाएं। छोटे पॉट में ये पौधे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए भी क्योंकि इनमें वाटर लॉक्ड नहीं होता। आप जब भी पानी देते हैं बहुत जल्दी सूख जाता है।
ये जो ह्यूमिक एसिड है ये इंस्टेंट खाद है, तुरंत बनाना है और दे देना है। और यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे तो गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। किसी भी पौधे की मिट्टी में जब हम इसे मिलाते हैं तो हमेशा पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी बढ़ती है और इंडोर प्लांट के लिए बेहतरीन खाद है, मैंने ये देखा है। अब आप आधा चम्मच यदि एक गमले का हिसाब लगा रहे हैं तो मान लीजिए 1 चम्मच मैंने लिया, तो ये 2 गमले में या 3 छोटे गमले में बहुत आसानी से चला जाएगा। इसे डायरेक्टली आप सॉइल में डालिए, इससे कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है, स्प्रे करने से पत्तियों पे दाग लग जाएगा। ये तो हो गई कि सॉइल को किस तरीके से फीड करना है, लेकिन जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं अक्सर 90% मैंने देखा है कि उनकी पत्तियां देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं और लीव्स को अट्रैक्टिव रखने के लिए और लीव्स में कोई फंगस ना लगे, ऐसे किस घरेलू चीज़ का इस्तेमाल करें वो आगे मैं बता रही हूँ। देखिए, ऑरेंज के छिलके और नींबू के छिलके सभी के घरों में मिलेंगे, किचन में बेकार ही रहता है, हम लोग फेंक ही देते हैं। आपको क्या करना है, ऑरेंज के छिलके और नींबू के छिलकों को आप रात भर पानी में भिगो करके रखिए और अगले दिन उसे बहुत अच्छे से 2 बार छानिए, स्प्रे बॉटल में भरिए और जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनके पत्तों पर स्प्रे कीजिए और पत्तों को पोंछ लीजिए या फिर स्प्रे करके बाद में हवा में रखिए ताकि उसके पत्ते सूख जाएं, पानी बहुत देर तक खड़ा ना रहे। इससे क्या होगा कि पत्तों पर जो छोटे मोटे फंगस वगैरह लगे होंगे या काले कीड़े वगैरह का अटैक हो जाता है उससे भी छुटकारा होगा, क्योंकि सिट्रस स्मेल की वजह से चींटियां वगैरह भी नहीं आती हैं। और ये जो ऑरेंज पील है या लेमन पील्स हैं ये पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक लिक्विड खाद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका स्प्रे आप हर एक 3-4 दिनों पर, जब भी आपको लगता है कि लीव्स थोड़ी सी डस्टी हो रही हैं तो हर एक 3-4 दिनों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे में चमक भी रहती है और फ्री का घरेलू खाद है, एक एरोमेटिक स्मेल भी होता है जिससे कि आपका पौधा बहुत ही खुशबूदार और बढ़िया होता है। अब इसमें क्वांटिटी कितनी लेनी है, आप 4-5 ऑरेंज पील्स को 1 लीटर पानी में भिगो लीजिए अच्छे से, 48 घंटे भी रख सकते हैं, सर्दियों का दिन है तो, गर्मी में तो रात भर ही एनफ है। और अगले दिन अच्छे से छानिए, छान करके जितने भी मनी प्लांट, पोथोस वगैरह की जो भी वैरायटी आपके पास है सबको अच्छे से इससे स्प्रे कीजिए। मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, इससे पत्ते बहुत ही लश ग्रीन निकल करके आते हैं। बचे हुए पानी को आप चाहें तो सॉइल में भी डाल दीजिए। ये जो जितने भी खाद मैं आपको बता रही हूँ ये इंडोर प्लांट की ग्रोथ में भी बहुत ही सहायक होते हैं। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको ध्यान रखना है, इंडोर प्लांट में गुड़ाई हमेशा करते रहें। चाहे वो किसी भी वैरायटी का पौधा है, जिजी प्लांट है या ड्रेसिना है, गुड़ाई थोड़ी बहुत आप हमेशा करते रहें जिससे कि मिट्टी के ऊपर फंगस ना लगे। यदि आप पानी का ध्यान रखेंगे और मिट्टी ड्राई रखेंगे तो कभी भी ये पौधे खराब नहीं होंगे। अगली जो चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ये खाद आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। एलोवेरा का पौधा तो करीब करीब सभी के घरों में होता है, यदि नहीं है तो कहीं से ले आइए, किसी अपने पड़ोसी से या फ्रेंड से मांग कर। और 5-6 बड़े बड़े पत्ते लीजिए। मेरे हाथ में जो पत्ते दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, आपको यदि बड़े पत्ते मिलते हैं तो बेहतर है। और इनको पीस लीजिए, पीस करके आप चाहे तो 1 लीटर पानी में मिला लीजिए, इस तरीके से जैसे मैं मिला करके आपको दिखा रही हूँ। एलोवेरा आपको पता होगा कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम का बहुत अच्छा स्रोत तो होता ही है, साथ ही साथ एंटी फंगल का भी काम करता है। एलोवेरा के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि आप एलोवेरा के रस को बालों में लगाते हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यदि सनबर्न की शिकायत है किसी को तो एलोवेरा का जूस रात को अपने फेस पे लगाइए और अगले दिन आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखिए निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। चलिए अभी पौधों के बारे में बता देती हूँ। अब इसे आप एलोवेरा की 1 पत्ती का हिसाब लगा लीजिए एक गमले पर और उस अंदाज से ले लीजिए। इसे पीस लीजिए, 1 से 2 बार में ही ये बहुत आसानी से पीस जाता है। पीस करके और इसे पानी में मिला लीजिए जितनी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो डायरेक्ट गमले में दीजिए या फिर आप स्प्रे कीजिए, दोनों ही तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाएगा। ये जो पानी है, ये एलोवेरा का जो पानी है ये आप सभी प्रकार के पौधों में दे सकते हैं, इंडोर और आउटडोर सभी प्रकार के पौधों में, जड़ों में भी डाल सकते हैं। स्प्रे तो ज़रूर कीजिए, इससे निश्चित तौर पर आपके पौधे को फ़ायदा होगा। आप एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें।
अब लास्ट में माली का बताया हुआ नुस्खा भी आपको बता देती हूँ। माली का ऐसा कहना है कि जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें 3 महीने पर एक बार आप नीम खली ज़रूर दे दिया करें। एक-एक चम्मच ही दीजिए लेकिन नीम खली ज़रूर दीजिए, इससे पौधों में फंगस नहीं लगता और पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और पत्तियाँ चमकदार होती हैं। तो आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीका केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही बता दिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।